मैं सोशल स्टडी वाला पार्ट है ना जो आपका, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सोशल स्टडी में दो अलग अलग टाइप के मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझना। पहले वर्ग दो का बता रहा हूँ ना। वर्ग दो वाले में सामाजिक अध्ययन का जो आपका पार्ट है, इसमें जो 20 प्रश्न जो आएंगे, आप पिछले बार की तुलना में बता रहा हूँ ना। अब ऐसा तो बोला जा रहा है कि अभी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। पिछले 150 का था, तो उस 150 में जो 20 नंबर जो आएगा वो सामाजिक अध्ययन का आएगा। और एक दिया है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान दिया है आपका 10 नंबर का। तो ये जो टोटल जो होगा ये 30 नंबर का होगा। ये वर्ग दो की बात है, ठीक है। वर्ग तीन की बात करें अगर, तो वर्ग तीन में यहाँ पे आपका पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस। और पर्यावरण जो अध्ययन जो होगा वो 20 नंबर का होगा। और यहाँ पे दिया है सामान्य ज्ञान, एक दिया है सामान्य ज्ञान करके अलग से दिया है, और ये है आपका 10 नंबर का। तो यहाँ पे वर्ग तीन वालों के लिए केवल 10 नंबर होगा, ये भी ध्यान रखना आप। और वर्ग दो वाले के लिए 30 नंबर की तैयारी होगा ना। तो इसलिए पूछा मैं, वर्ग तीन वाले हो तो आपको केवल सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 10 नंबर वाला। और वर्ग दो के हो आपको ना, तो 20 और एक 10, 30 नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो वेटेज का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। सिलेबस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे वो सामाजिक अध्ययन वाले। बाकी सामान्य ज्ञान का सिलेबस तो सेम ही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप दोनों दिलाओगे वर्ग तीन वाले तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर कम है इसमें तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा वाला बात ही नहीं है। आपको पढ़ना तो दोनों ही वहाँ पे। वो सिलेबस क्या क्या आता है इसके अंदर ये तो मैं डील कर रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर सामान्य ज्ञान भी बताएंगे आपको। वर्ग दो वाले के लिए खास तौर पर ये है ना। सामाजिक अध्ययन का जो यूनिट है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट विषय आते हैं ये आपको बता रहे हैं। सोशल स्टडी या सामाजिक अध्ययन, सबसे पहला जो यूनिट जो दिया गया है इसके अंतर्गत भारतीय समाज दिया गया है। आपको सिलेबस देंगे आपको, पहला जो दिया गया है वो भारतीय समाज। आप समाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि आप पढ़ेंगे समाज में सबसे छोटा जो होता है वो परिवार, यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। अब हमारे यहाँ परिवार देखे होंगे, एकल परिवार होता है, और ये क्या होता है आपका संयुक्त परिवार होता है। तो एक क्वेश्चन आया था, आप ही शिक्षक भर्ती की बात करो मैं, संयुक्त परिवार से क्या आशय है। तो हम लोग संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं, जहां तीन पीढ़ी निवास करती है वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार। ऑप्शन था 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऐसा करके वहां पे, वो ठीक ना। तो 3 पीढ़ी, जैसे कि दादाजी, उनके पुत्र मतलब आपके पिता और चाचा और आप, तीनों एक घर में एक ही भोजन करते एक साथ, तो वो क्या कहलाता है आपका 3 पीढ़ी कहलाता है, ध्यान रखना। तो संयुक्त परिवार के साथ साथ इसके अंतर्गत दिया है विवाह के प्रकार। तो हमारे यहाँ विवाह कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है आपको। जैसे कि सामान्य तौर पे तो आप सुनेंगे एकल विवाह होता है और एक बहु विवाह भी होता है, ध्यान रखना। एकल विवाह कहने का मतलब है जब एक स्त्री या एक पुरुष केवल एक ही जन से शादी करते हैं, एक ही व्यक्ति से, तो एकल। बहु विवाह क्या होगा, जब एक पुरुष जो है एक को छोड़कर अन्य 3 या 2 के साथ विवाह करता है तो बहु विवाह कहलाता है। और सेम बहुपति विवाह भी होता है, मतलब एक पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करते हैं, ऐसा होता है। और ये खास तौर पे हमारा जनजाति समाज में होता है, हिंदू समाज में नहीं है। क्योंकि हिंदू समाज में तो ऐसा है ना कि जब तक एक पत्नी है तो दूसरे को आप विवाह नहीं कर सकते हो, ऐसा है ना। ये जनजाति एक्सेप्टेड है, ध्यान रखने वाला। तो ये आता है। इसके अलावा उसी में दिया है आपका संस्कार। तो हमारे यहाँ समाज के लिए 16 संस्कार का नाम सुनेंगे आप लोग पूरा, वहां पे वो बचपन से लेकर मृत्यु तक की कहानी ये पूरा आता है। इसी में दिया है आपका बाल श्रम, बाल श्रम दिया है। इसी में दिया है आपका क्या, जैसे कि आपको दिया है वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था बोलते हैं उसी को, जाति व्यवस्था, ये भी समाज के प्रकार है। तो इतना सारा चीजें आपको पहला यूनिट दिया गया है। अब वो डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में क्या क्या दिया गया वहां पे वो, ठीक है। ये पहला आपका यूनिट है। दूसरा जो यूनिट जो दिया गया है ना वो भारतीय इतिहास है, और इसको अलग अलग यूनिट में बांट दिया गया है। भारतीय इतिहास, अब इतिहास के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, एकदम लिमिटेड टॉपिक इतिहास में भी है ना। सबसे पहला जो दिया है साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्स या इतिहास के सोर्स दिया गया है। पुरातत्व की जानकारी दिया गया है और साहित्य की जानकारी, किताब ग्रंथ वगैरह के बारे में दिया गया है। पहला यूनिट वही है आपका इतिहास का। दूसरा जो दिया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सुने होंगे आप लोग, भारत का पहला क्या है, नगर सभ्यता है। इसी के साथ साथ दिया है आपको वैदिक सभ्यता। आप पूरा 4 वेद पढ़ेंगे और उनकी सभ्यता कैसी थी उनके बारे में जानना है आपको, कहीं ना कहीं वहां पे वो।
चौथा नंबर का जो दिया है आपका मौर्य काल या मौर्य प्रशासन या मौर्य वंश, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। और पांचवा नंबर जो दिया गया है गुप्त, ये दिया है गुप्त काल या गुप्त वंश दिया गया है। ये अशोक का नाम सुने हो आप लोग, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इसको बोला जाता है। या आप लोग इसमें गुप्त वंश में विक्रमादित्य सुनेंगे, या छत्तीसगढ़ आने वाले समुद्रगुप्त, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग थोड़ा बहुत। ये पूरा डिटेल पढ़ाएंगे आपको वहां पे वो। इसके बाद डायरेक्ट जो दिया है ना आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन दिया है, भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन में पूरा हिंदू धर्म का पढ़ेंगे और सूफी में पूरा मुस्लिम धर्म का आएगा। और डायरेक्ट दिया है मुगल और राजपूत, मुगल और राजपूत के बीच संबंध दिया गया है, मुगल राजपूत संबंध ये बताया गया है। और लास्ट दिया है क्या, ब्रिटिश नीति। और ब्रिटिश नीति के साथ साथ क्या दिया है, स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन। तो आप कब से पढ़ते हो स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 से पढ़ते हो 1947 तक। ये 8 यूनिट उसमें है, इतिहास के अंतर्गत ही ध्यान रखना। और इसमें थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो इतिहास से काफी बीच वाला पार्ट छूटा हुआ है, सीक्वेंस है ही नहीं वहां पे वो, तो जो सिलेबस में दिया वही देना है। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, मतलब 8 क्वेश्चन इतिहास से समझ लो आप। हालांकि 10 आए थे, लेकिन मैं 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आना ही आना है। वैदिक से 2 दे दिया था वहां पे पिछले बार, 2 क्वेश्चन आया था वैदिक सभ्यता से। रामायण के रचनाकार कौन है पूछा गया है, तो आप पढ़ते हो महर्षि वाल्मीकि जी। इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। 2 क्वेश्चन वही आया था, आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता से 2 क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे ध्यान रखेंगे। ऐसा करके ना इतिहास से ये 20 नंबर में, ये 20 में से 10 क्वेश्चन ही अपने आप में कहां से आया था, केवल इतिहास से आया था। ये मेन होता है, ध्यान रखना। और इसके बाद जो दिया है आपका भूगोल, जियोग्राफी। भूगोल भी कैसे दिया है, एक दिया है विश्व का भूगोल आपके सिलेबस में, और एक दिया है आपको भारत का भूगोल, दोनों मिला के दे दिया है। विश्व भूगोल दिया है और भारत। ये जो भूगोल वाला चैप्टर है ना, इसको मैं आज चालू करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, भूगोल वाला हिस्सा, ठीक है। क्योंकि जब तक भूगोल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इसको समझने में दिक्कत होगा। अब जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, पानीपत का युद्ध सुने होंगे, तराइन का युद्ध आप सुनेंगे कि नहीं, तो एरिया समझ में आना चाहिए कहाँ पे आता है पहले तो वो। मैं डायरेक्ट पानीपत बोल रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए कि हरियाणा वाला हिस्सा है, अब वहीं पे क्यों है ये समझ में आना चाहिए कि भारत का जो वेस्टर्न जो एरिया पश्चिम वाला साइड, वहीं से क्यों एंटर किया जाता है। मराठा पढ़ा था आपको शिवाजी महाराज, तो कौन से राज्य में आते हैं शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र में। तो पहले लोकेशन जान लो कि महाराष्ट्र का ऐसा क्या लोकेशन था जो एक नए साम्राज्य का उदय हो गया वहां पे, वो ये आपको समझना पड़ेगा कि नहीं कि वहां पे वो। साउथ का आप पढ़ते हो चालुक्य वंश, पल्लव वंश, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए हम लोग पहले ज्योग्राफी, देखो पढ़ना तो सब है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले 10 नंबर वाले को पढ़ा दूं तो इसको आप छोड़ के चले जाओगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो पढ़ना तो सब चीज, एक एक चीज वहां पे हो। तो शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। अगर आपको ना भूगोल समझ में आ जाएगा तो आपको इतिहास आसानी होगा, इतिहास आसानी होगा तो आपको संविधान भी आसान होगा। क्योंकि कानून कहाँ से बने हैं, इतिहास से तो कानून बने ना, कि ब्रिटिश लोग कैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए तो 1947 तक कैसे कानून बना के गए हैं। तो ब्रिटिश समझोगे तब इतिहास समझोगे आप। इसी वजह से थोड़ा सा भूगोल को जानना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको विश्व भूगोल और भारत, मैं दोनों का सिलेबस डील करूंगा अभी और अलग से। एक आपका आता है इसके अंतर्गत राज व्यवस्था, जिसको आप सामान्य शब्द में बोल देते हैं क्या, संविधान। ये संविधान दिया है, और संविधान भी एकदम लिमिटेड दिया है। आप पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, पहला यूनिट ही आपका दिया है संविधान की विशेषताएं। और दूसरा दिया है आपका मूल अधिकार, मूल अधिकार। तीसरा दिया है मूल कर्तव्य। और चौथा दिया है संसद, संसद। अब संसद में क्या क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट आएंगे, लोकसभा आएगा, और आपको क्या आता है, राज्यसभा आ जाता है, ये दिया आपका। और एक दिया विधान मंडल, विधान मंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा, और एक आता है विधान परिषद, ये दिया है आपको, ठीक है ना। और एक आता है राज्यपाल, गवर्नर, तीनों को मिला बोला जाता है वहां पे वो। ये आपको डिटेल पढ़ाएंगे वहां पे वो। बस इतना ही दिया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। संविधान में एकदम लिमिटेड दिया है, हर एक टॉपिक बिल्कुल नहीं दिया गया है, इतना ही पढ़ के जाना है जितना दिया गया है। यहाँ 4 क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना आप, है ना। और एक लास्ट बच गया आपका इसी के अंतर्गत, क्या, सामाजिक मुद्दे, पेडागॉजी है ये वाला हिस्सा दिया गया है। तो इतने को मिलाकर अगर देखा जाए, देखिए मैं कौन कौन सा बता रहा हूँ, भारतीय समाज, भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था,
और सामाजिक मुद्दे, और थोड़ा सा दिया गया है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इतना दिया गया। और इतने को मिलाकर कितने अंक आएंगे, तो ये 20। अब अपने आप में 20 नंबर एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। इतिहास पढ़ने में काफी समय लगता है, ध्यान रखेंगे। भूगोल पढ़ने में समय लगेगा। पॉलिटी तो बहुत कम दिया गया है, खैर एकदम लिमिटेड टॉपिक है। इतना सारा चीजें पढ़ना 20 नंबर के लिए। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान वाला जो दिया गया है, ये 10 वाला हिस्सा, इसका सिलेबस समझना ध्यान से ना। ये जो पढ़ेंगे केवल वर्ग 2 वाले ना, पहले बताया था मैं, इसको केवल वर्ग 2 वाले पढ़ के जाएंगे, वर्ग 3 में नहीं है ना। वर्ग 3 में क्या दिए गए हैं, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में दोनों के लिए कॉमन है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, उसको इजी हो जाएगा आपके लिए। सामान्य ज्ञान में सबसे पहला दिया है क्या, भारतीय इतिहास। और दूसरा क्या दिया है, भारत का भूगोल। तीसरा दिया है भारत का संविधान। और चौथा दिया है भारत की अर्थव्यवस्था, और पांचवा दिया गया छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ऐसा दिया है। और छठवा क्या दिया है, सामान्य विज्ञान। ये 6 दिया गया है। और ये कितने नंबर का होगा, 10। और हर एक यूनिट में क्या लिख दिया है, कक्षा 10वीं स्तर तक का, कक्षा 10th लेवल का क्या होगा, इतिहास होगा। 10th लेवल का भूगोल, 10th लेवल का संविधान, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ और एक सामान्य ज्ञान। अगर मैं इन तीनों को लूं, ये वाला हिस्सा, ये पूरे का पूरा, या चौथा भी ले लूं, पूरे का पूरा हिस्सा किसमें था, सामाजिक अध्ययन में था। अलग से इतिहास भूगोल तो होगा नहीं कि वहां पे। वर्ग 3 वाले को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ये आपका अर्थव्यवस्था पढ़ना है और आपका सामान्य विज्ञान पढ़ना। अब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये 2 एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो आपको गोला बनाया गया ना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विज्ञान। क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था है क्या, देखिए आप, समाज, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और सामाजिक मुद्दे, बस। यहाँ इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी वहां है कहाँ पे, वर्ग 3 में है, ध्यान रखेंगे आप। तो वर्ग 2 में है ना जी, ये है ना वर्ग 2 में, तो 10 नंबर है ना जी, इसमें आएगा ना वो। मैं बता रहा हूँ, वर्ग 3 वालों के लिए ये बस पढ़ना है। वर्ग 3 वालों में ये तो नहीं, ए नहीं आता है आपका, ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा पूछ लिया आपको, कौन से वाले आप, वर्ग 2 कि वर्ग 3। अब 3 वाले के लिए तो अच्छा है कि दोनों दिलाना है। अब जो स्पेशल वर्ग 3 ही तैयारी करते तो ध्यान दे के पढ़ना आप लोग, सबको पढ़ के नहीं जाना है। देखो इतिहास मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना छोड़ दूंगा, देखो आप खुद ही बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता दिया है, और मैंने नाम लिया था सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता, एक तो नगर। अब आप बताइए, जैसे मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो क्या डायरेक्ट नगर बस जाएगा क्या, आप बताओ। पहले तो गांव ही बसाना पड़ेगा ना, तो मुझे पाषाण काल से लाना पड़ेगा कि पाषाण काल में आदि मानव कैसे रहते थे, पशुपालन कैसे किए, खेती कैसे किए, खेत जब बना तो कैसे डेवलप हो गए, कैसे उनका आय बढ़ा, तब क्या बना लिया उन्होंने, नगर। ऐसा तो बताना पड़ेगा ना आपको। मौर्य काल दिया है, देखो मौर्य काल के बाद डायरेक्ट कौन दे दिया है, गुप्त। इस बीच में पता है आपको और है, सुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है, वाकाटक वंश है। और जब तक उसको नहीं पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट गुप्त कैसे जाओगे, बताओ आप। यहाँ देखो मुगल दिया है, लेकिन दिल्ली दिया है क्या, देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत दिया ही नहीं है। तो जब तक मोहम्मद गोदी नहीं आएगा तब तक बाबर कैसे आएगा फिर आगे चलकर, वो तो लिंक करना पड़ेगा ना वहां पे। वो बताएंगे सब आपको, लेकिन पढ़ना वही है जो सिलेबस में दिया, मैं पहले बता देता हूँ। ज्यादा पढ़ के नहीं जाना है आपको, जो दिया वही आता है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, सिलेबस मैंने डील कर दिया है। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये भूगोल है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा मैं विस्तार से बता रहा हूँ, भूगोल के बारे में समझना। नहीं, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इसमें से, ठीक है। बाकी और टीचर हैं, ठीक है, अलग अलग, पॉलिटिकल अलग है, छत्तीसगढ़ के अलग है। मेरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होगा। मैं भूगोल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैप थोड़ा क्लियर हो जाए ना, तो मुझे आसानी होगा वहाँ पे वो, ठीक है। और भी टीचर, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी देखते हैं पहले, भूगोल के बाद है। मैं इसका सिलेबस पहले डील करूंगा आपको, फिर पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा, है ना। भूगोल पढ़ना है। विश्व भूगोल के अंदर क्या क्या आता है समझना थोड़ा सा, जो सिलेबस में दिया वही बता दूं आपको। विश्व भूगोल आप लोग को सिलेबस दिए थे क्या, प्रिंट आउट नहीं दिए आज, ठीक है मैं दिलवा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलिए विश्व भूगोल के अंदर ना सबसे पहला आपका दिया गया है स्थल मंडल। अब विश्व के अंतर्गत स्थल मंडल में क्या क्या पढ़ना है, स्थल मंडल के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो, महाद्वीप, पहला तो यही पढ़ना है आपको। और महाद्वीप के बाद क्या आता है, द्वीप, और उस द्वीप में बना हुआ क्या, पर्वत, और उसमें बना हुआ क्या, पठार, पर्वत पठार, और उसमें बना हुआ क्या, ये मैदान।
ये होता है आपका स्थल मंडल, भूमि का सबसे ऊपर वाला हिस्सा वहां पे वो। दूसरा जो दिया गया है आपका जल मंडल दिया गया है, जल मंडल। अब जल मंडल में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, पहले पढ़ेंगे महासागर पहला, और दूसरा क्या पढ़ते हैं सागर, और तीसरा आता है आपका क्या खाड़ियाँ, जैसे बंगाली खाड़ियाँ वैसे, और चौथा क्या पढ़ते हैं हम लोग नदियाँ। ये दिया गया है आपको उसमें कहीं ना कहीं वहां पे वो। थर्ड नंबर का दिया गया है कि आपका वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और एक वायुमंडल। वायुमंडल में खास तौर पे हम पृथ्वी की सतह जब पढ़ते हो तो मैं नीचे से ऊपर लिख देता हूँ इसी को यहीं पे। सबसे नीचे जो होता है ना क्षोभ मंडल होता है, ये आया हुआ पेपर में ध्यान रखना, सबसे नीचे वाला सतह क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद होता है कौन सा समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, और इसके बाद होता है आयन मंडल, और सबसे ऊपर में कौन सा होता है बहिर्मंडल। ये प्रश्न क्या आया था, जो आप पढ़ते हो मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान बारिश बिजली कड़कना सब कहाँ पे होता है क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन आया हुआ पिछले बार का, ध्यान रखना आप। तो ये डायरेक्ट वहीं बन जाता, हालांकि इसको ईवीएस में पढ़ोगे पूरा डिटेल पढ़ोगे आप, लेकिन ज्योग्राफिकल का पार्ट है मैं थोड़ा सा बताऊंगा वहां पे वो। और एक पढ़ना है आपको इसके अंदर जय मंडल, बायोस्फीयर। अब जय मंडल में क्या पढ़ते पूरा जीव जंतु, कौन सा जीव जंतु किस एरिया के लिए फेमस मानी जाती है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे वहां पे वो, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना है। ये चार पहले दिया गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और एक दिया है आपका जय मंडल। इसके अलावा वर्ल्ड का ही बता दूं आपको, एक दिया है आपका जलवायु, जलवायु कैसा है, एक दिया है क्या समुद्री जलधारा, समुद्री जल धारा ये दिया गया है। और 7वें नंबर का दिया गया है क्या एक और दिया उसमें अन्य चीजें करके लिख देते हैं यहाँ पे वो, या चट्टान करके है रॉक, ये दिया गया है। इतना दिया गया है आपको, देखो ये आपका पहला है, इसको लिखेंगे आप लोग, सिलेबस का पार्ट है ये, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। लिख के रखेंगे, पहले कॉपी में होना चाहिए ये। थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा ना आप लोग को, समझना भी सही है, टीचर वाले में जानना जरूरी होता है कि कौन सा देश दुनिया कहाँ पे है, समझ में आए कम से कम। चलो इंडिया वाला देखें, इंडिया में क्या क्या है भारत के भूगोल में। देखो कहीं भी लिखा नहीं है ना कितने से कितना क्वेश्चन आएगा, पिछले बार इतिहास से ज्यादा आया था, 10 क्वेश्चन थे, ध्यान रखना आप, 20 में से 10। बताओ आगे। चलिए इंडियन ज्योग्राफी का समझना क्या क्या है भारत के भूगोल में। भारत वाले हिस्से में बता दो ना, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, इसमें सबसे पहला दिया गया है भारत का प्राकृतिक विभाजन दिया गया है, भारत का प्राकृतिक विभाजन। अब भारत का प्राकृतिक विभाजन क्या होता है, सामान्य तौर पे आप भारत का मैप जैसे समझेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ समझना थोड़ा सा। भारत का जो नॉर्दर्न जो साइड है ना, उत्तर वाला हिस्सा, ये पूरा पर्वत है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा हिमालय पर्वत। तो ये सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको पर्वत। और भारत का साउदर्न जो साइड है ये वाला, ऐसा ट्राइंगल से ऐसा फैला हुआ है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, यही वाला ये प्रायद्वीप पठार है, ये ध्यान रखेंगे। और पठार और पर्वत के बीच वाला जो हिस्सा ना ये वाला, इसको बोलते हैं गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये अरब सागर है, ये वाला हिस्सा पढ़ाएंगे आपको। ये वाला हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो समुद्र से लगा हुआ जो हिस्सा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटीय सीमा बोलते हैं इसी वाले हिस्से ना। तो उस क्या होगा तटीय सीमा पढ़ेंगे या तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो कितने भागों में बांटा गया ये 4, पर्वत कौन सा हिमालय, पठार में कौन सा प्रायद्वीप, मैदान में गंगा ब्रह्मपुत्र, और तटीय मैदान में ये पश्चिम तटीय, ये वाला क्या कहलाता है पूर्वी तटीय। यहीं पे भारत में ये वाला द्वीप पढ़ोगे आप, लक्षद्वीप। यहाँ पे एक नाम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार, इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे लक्षद्वीप, और इसका नाम है अंडमान निकोबार, ये पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। और एक और चीज है भारत में, यहाँ पे थार का मरुस्थल सुने होंगे आप लोग, मरुस्थल। तो इतना सारा चीज किसमें आता है प्राकृतिक विभाजन। अब देखो नाम एक ही दिया है ना सिलेबस में आपका, केवल यही नाम दिया प्राकृतिक, लेकिन पढ़ना कितना सारा देखो ना आप, उसके अंदर बहुत सारी चीजें वहां पे वो, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है आपका जलवायु, भारत का जलवायु कैसा होगा, कैसा पानी गिरता है कहाँ से। तीसरा दिया है वनस्पति,
वनस्पति भारत का। चौथा दिया है इसके अंतर्गत उद्योग संसाधन दिया है, उद्योग। पांचवा दिया है आपका इसके अंतर्गत खनिज नहीं, वो दिया है चट्टान दिया है, चट्टान दिया गया है। और छठवां नंबर इसमें दिया है क्रांति, हरित क्रांति सुने हो आप लोग, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति वगैरह। तो इसमें आपका लिमिटेड दिया गया है श्वेत क्रांति खास तौर में आपका, ठीक है। और एक दिया है क्या, परियोजना, नदी घाटी परियोजना। और लास्ट दिया मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, खास तौर में जनगणना। इतना दिया है आपके में, ये पढ़ना है। नदी ने दिया है, मिट्टी ने दिया है, ध्यान रखेंगे आप, खनिज ने दिया है, लिमिटेड टॉपिक है, परिवहन ने दिया है। जितना दिया वही पढ़ के आना है आपको, ये लिख के रख लो बस। छोटा सा चालू कर लेते हैं सिलेबस में, एक ठो लिख के रख लो, कॉपी में रहना चाहिए, सिलेबस मिल जाएगा आपको सिलेबस। चलिए हेडिंग डालो, भारत का सामान्य परिचय। टॉपिक स्टार्ट करूँ, आज बेसिक है, पहला दिन, ध्यान रखेंगे। भारत का सामान्य परिचय बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, वर्ल्ड भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बताएंगे आपको समय के साथ। हेडिंग डालना, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन है भारत का, ध्यान रखेंगे आप। क्या क्या चीजें जानना है भौगोलिक रूप से ना। तो सबसे पहले जानना है भारत जो है वर्तमान में कौन से महाद्वीप में है। तो आप पढ़ेंगे एशिया। भारत किस महाद्वीप में आता है अभी, एशिया महाद्वीप। फिर जानना है कौन से महासागर के पास है। तो आप भारत के नीचे कौन सा सुने होंगे, हिंद महासागर, ऐसा कुछ नाम सुने हो आप लोग। अब इस एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है, उसके लिए उसका लोकेशन जानना है, स्थिति जानना है। तो स्थिति के लिए दो चीज पढ़ाया जाता है आपको। एक आप पढ़ते हैं अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन, और एक आप पढ़ते हो देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा। ये पढ़ना है आपको मेन। पहला पढ़ना है महाद्वीप, तो कौन से महाद्वीप में है ये, और दूसरा पढ़ना है महासागर, कौन से महासागर में है, और तीसरा पढ़ना है अक्षांश और उनका क्या है, देशांतर। ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए महाद्वीप की संख्या कितनी है वर्तमान में, वैसे कितना सुने हो, 7 कि 8 हो गए, 7 ही है, 8 हो गए ना। बताएंगे 8वां कौन सा है आपको। देखो मैं थोड़ा सा मैप में दिखा रहा हूं, इसको समझना थोड़ा सा आप लोग, है ना। ये देखो, ये जो कलर दिखाई दे कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। नीचे जो ग्रीन वाला है ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका। और ये जो बीचों बीच दिखाई देता है ये वाला कलर में वो अफ्रीका, ये वाला कलर है वो यूरोप। और ये जो सबसे बड़ा महाद्वीप दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, और ये ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जो व्हाइट वाला है बर्फ जमा है वो कौन सा है, अंटार्कटिका। 7 हुए ना, 2 यहाँ पे देखो, 3 यहाँ पे, 3 और 2 5, 6 और 1 7। यहाँ पे भारत का मैप अगर थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे समझना ये वाला हिस्सा। ये कौन सा देश है हमारा, ये अभी भारत कौन सा महाद्वीप में है, नीचे वाला कौन सा पानी है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब देखो जियोग्राफिकल अगर आप समझते होंगे ना, तो ये जो अभी स्थिति लोकेशन दिखाई दे रहे हैं, क्या करोड़ों साल पहले भी ऐसी रहा होगा क्या ये। आज भी हम पढ़ते हो ना कि हमारा जियोग्राफिकल क्या होते जाते, चेंज होते जाते कहीं वहां पे वो। तो अभी एशिया पे है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत कहाँ था ये हमको जानना है थोड़ा सा, क्योंकि हम जियोग्राफिकल थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ना है, ध्यान रखना, इसका भी इतिहास होता है भूगोल का। तो ये कैसे था ये थोड़ा समझा रहा हूँ। अभी देखो कोई महाद्वीप यहाँ पे है, कोई इधर है, कोई नीचे है, कोई इधर गया हुआ है। पहले कंडीशन क्या था समझना ध्यान से, एक साथ लिखना फिर, है ना, मैं समझा दूं आपको। पहले कंडीशन क्या था, सातों महाद्वीप ना एक साथ जुड़ा हुआ था, सब के सब ऐसा एक साथ भूभाग में जुड़ा हुआ था वो। और जो पानी जो महासागर आपको दिखाया गया ना, वो अलग अलग जो है वो चारों ओर इसको ऐसा पूरा घेरा हुआ था। ये ऐसा था वो महासागर जो पानी वाला था। और उसमें महासागर ना बोलकर इसको बोले थे पैंथलासा, पानी वाले को। और जो 7 महाद्वीप है भूभाग वाला ना, उसको नाम दिया गया था पेंजिया, इसको बोला जाता था पेंजिया। भूभाग वाला यहां लिख देता हूं, भूभाग महाद्वीप वाला, और ये क्या है जल वाला पार्ट है। तो जल वाले पेंथलासा और भूभाग वाले क्या बोले थे, पेंजिया बोला गया था। करोड़ों साल पहले की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ था, 35 करोड़ साल पहले की बात है, 35 करोड़ वर्ष पूर्व
35 करोड़ वर्ष पूर्व एक घटना हुआ था जिसको बोलते हैं पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन। अब पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन कैसे और क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप लोग। थोड़ा सा आप लोग बेसिक नॉलेज रखते होंगे, ज्योग्राफी का या कॉलेज स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे। ये जैसे पृथ्वी हमारा, इसमें 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं भूपत पट्टी, एक होता है भूप्रवाद, एक होता है क्या आपका क्रोड। सुने ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ एक बार और। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं भूपत पट्टी, भूपत पट्टी, क्रस्ट बोलते हैं इसी को इंग्लिश में। ये वाला कहलाता है मेंटिल, या इसको बोलते हैं भूप्रवाद। और सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है क्रोड, कोर बोलते हैं इसी को, ध्यान रखना। और ये जो आपका बीच वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा क्या है, सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस। अब अर्ध ठोस में क्या क्या होगा, द्रव होगा और क्या होगा, चट्टान होगा, ठोस होगा। तो ये द्रव क्या है आपका, लावा। वही क्या है आपका, लावा है, ध्यान रखेंगे आप। जिसको आप बोलते हैं ना हॉट स्पॉट, गर्म लावा बोला जाता है, वो भरा हुआ, ध्यान रखना। जैसे आप इसको ना एक चाप काट लो, मान लो जाए एक ऐसा चाप काटता हूं, एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाला हिस्सा को पूरा अलग कर देते हैं ना। अब देखिए ये वाला हिस्सा जब अलग होगा तो इसमें भी 3 लेयर होंगे, ऊपर क्रस्ट, बीच वाला मेंटिल, नीचे वाला क्या होगा, कोर। बीच वाले में मैंने बताया क्या मिलता है यहाँ पे, गर्म लावा। जो चीजें गर्म होती है ना उसकी प्रवृत्ति होती है ऊपर जाने का, ध्यान रखना। ये इसके ऊपर दबाव डालेगा इस एरिया में यहाँ पे, और जैसे ही प्रेशर डालेगा ना दबाव, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 भागों में से टूटेगा और एक आधा इधर जाएगा और एक इधर चले जाएगा वहां पे। ये लावा आज भी होता है कि नहीं होता है, जैसे गर्म लावा है ना, वो ऊपर क्यों आती है, गर्म चीजें वहां पे, उसको प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर जब डालता है तो 2 भागों में टूट जाती है। तो ऐसा टूटा हुआ है। और ये जब घटना घटी पहली बार कब की बात है, 35 करोड़ साल पहले। तो ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा है 2 भागों में टूटेगा, और वही 2 भागों में जब टूटा ना, तो ऊपर वाला हिस्से का नाम अलग हो गया और नीचे वाले का नाम क्या हो गया, अलग हो गया। ये देखो मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो टूटा ऊपर में अलग होकर, इसको बोले अंगारा भूभाग, अंगारा लैंड कहलाता है, यही अंगारा भूभाग। नीचे वाला जो हिस्सा टूट करके अलग हुआ यहाँ से, इस दिशा से, इसको बोला जाता है गोंडवाना भूभाग। ये कहलाया गोंडवाना भूभाग। अब देखो बीच में जब गैप पहुंचा तो यहाँ पानी एंट्री करेगा होगा इस जगह पे, और ये पानी जो एंट्री किया ना, यही सागर बनता है एक तो। पहला प्राचीनतम सागर कौन सा है, टेथिस सागर। ये ऐसा कुछ बन गया देखो वहां पे वो। तो ऊपर अंगारा और नीचे गोंडवाना। ये कब की घटना है, अब क्या है, घटना रुक सकती है क्या, एक बार होने के बाद नहीं रुकेगा ना। ये फिर से कब घटा, फिर से जब घटता है वो है समय 22 करोड़ साल पहले। फिर घटा कब, 22 करोड़ वर्ष पूर्व। अब फिर क्या हुआ, ये जो 2 भागों में टूटा था वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा, देखिएगा। ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा था अंगारा और नीचे वाला हिस्सा था आपका गोंडवाना। अब ये अलग अलग भाग में कैसे टूटता है देखिएगा। ये इस जगह से टूटा और यहाँ अलग हो गया, और यही क्या बना, इधर जाकर नॉर्थ अमेरिका। ये जो हिस्सा यहाँ से टूटा, ये वाले पॉइंट से यहाँ से अलग से, और ऊपर की गति गया, यही क्या बना, यूरोप। और ये वाला हिस्सा अलग हुआ यहाँ से, सबसे बड़ा महाद्वीप, यही क्या बन गया आपका, तो अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बन गए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एक एशिया। नीचे आपका गोंडवाना का समझना, गोंडवाना वाला हिस्सा ये भी यहाँ से टूटा, यहाँ से इधर गति किया, तो ये क्या बना, साउथ अमेरिका। ये वाला हिस्सा यहाँ पे अलग हुआ, ऊपर की ओर गया, यही क्या बना, अफ्रीका। और एक हिस्सा इधर की ओर गति किया, यही क्या बन गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। और एक नीचे की ओर गया था, ये है अंटार्कटिका। तो गोंडवाना से कितने महाद्वीप बन गए, 4। एक क्वेश्चन बनेगा एक ठो, इनमें से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना भूभाग का नहीं है, ये भी प्रश्न बनेगा एक ठो। या इनमें से कौन सा अंगारा लैंड का भूभाग है, तो आपको याद करना है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंगारा का, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ का है ये। अब इतना सब चीज टूट रहा है तो भारतीय प्लेट तो कहीं ना कहीं रहा होगा, हमने तो महाद्वीप बताया ना अभी। तो भारतीय प्लेट कौन सा वाला हिस्सा था, तो आप पढ़ेंगे भारतीय प्लेट वाला हिस्सा यहाँ पे था। ये कौन सा था आपका, भारतीय प्लेट, और इसका नाम लिख रहा हूं यहाँ पे इंडियन प्लेट या इंडिया यहाँ पे वो। अब देखिए ये इंडियन प्लेट भी टूटा होगा, बहुत सारे पार्ट टूटे हैं अलग अलग वहां पे वो। ये टूट करना उत्तर की ओर गति किया है इस दिशा में यहाँ पे, और गति करके टकराई किससे, यहाँ पे एशिया, और यही क्या बना पता है, हिमालय
पर्वत। तो आप देखिए इंडियन प्लेट प्राचीन काल में कहाँ पे था, अभी कहाँ पे आ गया है वो। तो ये कब की बात है, इसको नाम दिया जाता है जुरासिक युग। ध्यान रखना, डायनासोर वाला काल सुने हो ना, हाँ ये वही समय था। इसको नाम दिया जाता है कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग। आपको समय याद नहीं करना है, ये आपको ये पूछा जाएगा कौन से युग में क्या घटना घटा है। जैसे आप पाषाण काल में पढ़ोगे, मध्य पाषाण काल में पढ़ोगे, नव पाषाण काल में, अलग अलग पढ़ते, ऐतिहासिक है ना वो। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल है, तो जियोग्राफिकल भी नाम है। तो कार्बोनीफेरस युग में दो भाग में टूटा। देखो एक बात और सुनना ध्यान से, सातों महाद्वीप अलग अलग था, वो पहले एक साथ था तो क्या बोलेंगे, पेंजिया। पानी एक साथ था तो क्या कहलाया, पेंथलासा। 35 करोड़ साल पहले या कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी में क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन, और दो भाग टूटेगा, ऊपर अंगारा और नीचे क्या बन गया, और बीच में जो पानी एंट्री किया वही क्या कहलाया। तो विश्व का पहला सागर या प्राचीनतम सागर कौन सा हो जाएगा, पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है वहां पे वो। फिर से पुनः घटना घटा कब, 22 करोड़ साल पहले, या क्या बोलेंगे उसको, जुरासिक युग। और जुरासिक युग में देखो अलग अलग पार्ट टूट गया, अंगारा टूटा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। गोंडवाना टूटा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा और भी तो पार्ट टूटे होंगे छोटा छोटा, देखो ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, इतना छोटा है, ये छोटा है, सब अलग अलग पार्ट में टूट गए। हम केवल महाद्वीप को बता रहे हैं जो बड़ा एरिया था। बड़ा एरिया मतलब काफी बड़ा भूभाग था, लेकिन पार्ट पार्ट में टूटे। देखो ना आप, ये सब भी टूटा उसी समय, और यहीं से टूट गया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे था इंडियन, और ये टूट कर गति किया है उस दिशा में, और यहाँ के टकराई है वो। तो पहले कहाँ था भारत, गुणवाना में। तो यहाँ पे जो आप सामान्य परिचय जो पढ़ रहे हो, तो इस वजह से मैंने वर्तमान लिखा है, लेकिन पूर्व में या प्राचीन समय पे कहाँ पे था भारत पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे आप, ये होता है परिचय, यहीं से चालू, गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था। आया थोड़ा समझ में ये। तो आप परिचय जो पढ़ रहे हो पूरा पढ़ना, भारत वर्तमान में एशिया में, लेकिन पहले कहाँ था, और अभी कौन सा महासागर में है, हिंद महासागर, ये पढ़ना है अब आगे। पहले इसको लिखो आप लोग इतने को, फिर उसको बनाएंगे आप, इतना लिखेंगे पहले आप। मैं दिखाऊंगा कैसे टूटा है वो, थोड़ा समझो पहले इसको ये। लाइव क्लास थोड़ा समझ में आया जी आप लोगों को। नेक्स्ट करूँ, अक्षांश रेखा देशांतर पढ़ेंगे ना आगे। अभी महाद्वीप बताएं बस, भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया में है। ठीक हुआ, इसको बनाइए वहीं पे। और इसका थ्योरी का नाम लिखो ऊपर, महाद्वीप बनने का थ्योरी दिया गया है, और थ्योरी का नाम हेडिंग डालेंगे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया था इस थ्योरी को, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना आप, इन्होंने दिया था सिद्धांत, ऐसा लिखेंगे, और उसके अनुसार पूरा बताया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, लिखो उसको। अल्फ्रेड वेगनर महोदय के सिद्धांत है ये, जितना मैंने थ्योरी बताया पूरा।
टेथिस सागर है ना वो बीच वाला। नाम लिख दूं क्या पूरा महाद्वीप का? शॉर्ट में लिखा हूं मैं, नहीं आएगा समझ में पूछ लेना भाई, है ना। उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है टोटल। 8वां बताएंगे आपको और कौन सा है। पीडीएफ नोट्स मिलेगा शेखर जी, ऐप में मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? एशिया। ऐसा सीक्वेंस लिखेंगे आप लोग, मैं लिखवा दूं आपको एरिया के हिसाब से ना। दूसरा नंबर कौन सा आता है आपका? अफ्रीका। तीसरा नंबर में लिखेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर में लिखेंगे दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर में आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। 6वें नंबर में आता है यूरोप। और 7वां नंबर कौन सा आता है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये लिखेंगे आप लोग। 7 महाद्वीप है। सीक्वेंस लिखो, ध्यान रखना क्रम में है वो, क्षेत्रफल के हिसाब से ना, लेकिन ध्यान रखना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। व्यापम एक बार अदर एग्जाम में दिया था इसको मैच करने के लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, व्यापम में वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है। बना लिखे यहाँ तक? चलिए, ये थोड़ा दिखता कैसे है थोड़ा समझना ध्यान से, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये भी पूछा जाता है ना कि कब टूटा था पहली बार, तो कार्बोनिफेरस युग, युग का नाम याद करना है। अंतिम बार कब टूटा था? तब जुरासिक युग। ये समय नहीं पूछा गया कभी भी, वो तो आपको मैंने पुराना नया करके बताने के लिए बताया हूँ। इसमें सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? 35 करोड़ साल पहले, फिर 22 करोड़ साल पहले। हिमालय कब बनता है? 7 करोड़ साल पहले बना है, तो नया होगा ना उसे कहने को वहाँ पे वो। ठीक है, थोड़ा सा इस मैप में समझेंगे तो और ईजी हो जाएगा। ये कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे, ये पहले ऐसा एक भूभाग था, मैंने गोल बना दिया था आपके लिए। ये पेंजिया है, जो समुद्र जो चारों घेरा वो पेंथलासा है। ये 2 भागों में टूटा, ऊपर अंगारा और नीचे क्या बना? गुणवाना। उसी को लॉरेशिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना है ना। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा टूटते टूटते थोड़ा सा अलग होते होते इस प्रकार से अलग हुआ जुरासिक युग में। और अभी वर्तमान में देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है, पूरा अलग हो गया। देखो ये
वो जुरासिक युग का टूटा था पहली बार वहां पे, वो 22 करोड़ साल पहले। अब ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा इस प्रकार से अलग से दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा वो। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा लोकेशन समझेंगे, सभी महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ तो क्या बोले थे, पेंजिया। दो भाग में टूटा, ऊपर अंगारा नीचे गोंडवाना। फिर से टूटा तो यहां से अलग होकर जो इस दिशा में गति किया था वही क्या बना था, नॉर्थ अमेरिका। और ये थोड़ा सा ऊपर की ओर गया था यहाँ से, यही क्या बना था आपका, यूरोप। और ये वाला हिस्सा यहाँ से अलग है ना, इधर से, ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया। तो अंगारस कितने बन गए, 3। नीचे गोंडवाना वाला जो हिस्सा था नीचे से, वहां से अलग होकर इधर आया था, यही क्या बना था, साउथ अमेरिका। ये थोड़ा सा ऊपर खसका था, यही क्या बना था आपका, अफ्रीका। और अफ्रीका से टूटकर इधर अलग हुआ था, यही क्या बना था, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे की ओर जो गया था क्या कहलाया था, अंटार्कटिका। ये था मैंने आपका याद बनाना यहाँ पे देखो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। इंडियन प्लेट को देखेंगे आप, इंडियन जो प्लेट है ये वाला हिस्सा यहाँ से, और ये जो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये वाला हिस्सा, और यहाँ वाला हिस्सा देखो, ये सब के सब इधर जुड़ा हुआ था। एक्चुअल में इसका नाम ना मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है, ये यहाँ पे जुड़ा था इस जगह पे, यहाँ फिट था। और ये इंडियन और ये ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे था ये वाले हिस्से में, और यहीं से टूटा है, ऐसा गति किया इधर, और एक गति किया है और आग टकराया, और यहाँ पे कौन सा पर्वत बना दिया, हिमालय पर्वत बना दी, ये वाला हिस्सा। तो इंडियन प्लेट पहले कहाँ पे दिखाई दे रहा है, गोंडवाना है ना, मतलब नीचे गोंडवाना है, किससे जुड़ा था, तो अफ्रीका और किससे जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया। तो गोंडवाना से 3 हिस्सा टूट गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट। तो 3 पार्ट टूटे, ध्यान रखना। इसी को आप द्वीप बोलते हो, इसको आप सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप बोल देते हो, एरिया हिसाब से है वहां पे, कहीं वहां पे। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि महाद्वीप जो है 7 है, वो सातों पहले क्या कहलाते, तो पेंजिया, और महासागर वो पेंथलासा, और अभी वर्तमान का ये हिस्सा है। तो पहला सामान्य परिचय समझ में आया। अभी बस इतना बताया हूँ, भारत भौगोलिक पढ़ रहे हैं तो पहले बता दिए एशिया पे है, हिंद महासागर के ऊपर है, तो पहले कहाँ था, गोंडवाना में था। जैसे बताया ना, सिंधु घाटी पढ़ने से पहले बताना पड़ेगा आपको कि गांव कैसे बसा था, ऐतिहासिक वहां इसका भी इतिहास होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो आप इतना जाने हो, वो टूट के कैसे गति किया है, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे समझोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये कैसे टूटता है, कैसे गति किया है, वो थोड़ा समझना आप लोग। बाद में हिमालय बाद में दिखाऊंगा आपको, अभी सुनना ये वाला हिस्सा। देखो, ये टूट कर जो इधर जा रहा है यही दक्षिणी अमेरिका है ना, मैं गोंडवाना बस दिखा रहा हूँ। ये अफ्रीका ये वाला, और इधर जो गई वो कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया। और ये जो जा रही कौन सा प्लेट है, ये इंडियन, ये इंडियन है ना। और ये बीच का पानी कौन सा होगा, ये वाला जो रुका है वो, वही तैतीस सागर है। और जैसे ही टकराएगा, देखना ये वाला हिस्सा जैसे यहाँ पे टकराएगा तो ये बीच वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है, और यही पूरा एरिया क्या है आपका, हिमालय। तो हिमालय किसके अवसाद से बन गया, तैतीस सागर के अवसाद से बन गया। हिमालय पढ़ेंगे तो फिर से बताऊंगा ये वाला हिस्सा, अभी सिर्फ टूटा कैसे, गति किया ये बताना था मुझे। तो इस प्रकार से वो गति करता, ध्यान रखेंगे आप। आज भी प्लेट गति करता, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि प्लेट रुक गया है, आज भी इंडियन प्लेट ऊपर को धंसते जा रही है। तभी तो आप पढ़े होंगे या सुने होंगे न्यूज में आप लोग, ये जो हिमालय पर्वत है ना, इसका हाइट बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको वहां पे, पहले क्या था, 3 साल पहले पता है आपको, 8848 था हाइट इसका, अभी पढ़ते हो 8848.85। देखो 0.85 बढ़ गया वहां पे वो। तो कैसे बढ़ा होगा, 2 प्लेट गति करते हैं तो बीच कैसा क्या होता है, वो ऊपर उठता है, वही वही कौन सा है आपका, इंडियन प्लेट था वहां पे। आया समझ में, ये महासागर कौन कौन सा समझना ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो इसमें महासागर के लिए ये वाला जो हिस्सा आप पढ़ते हो, समझना ध्यान से, ये वाला, इसका नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन बोलते हैं इसी को, प्रशांत महासागर।
ये जो ऐसा आकार दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है अटलांटिक महासागर। और भारत के नीचे कौन सा आता है? हिंद महासागर। और सबसे ऊपर में आता है आर्कटिक महासागर। और ये जो नीचे वाला जो द्वीप था, ये क्या नाम है इसका महाद्वीप का? अंटार्कटिका। तो इससे लगा हुआ को भी एक नाम दे दिया गया, अब पहले 4 ही था, इसको बोला जाता है दक्षिणी महासागर। तो कितने महासागर हो गए? 5। आया समझ में? पहले नहीं था ये, है ना। वैज्ञानिक लोग बोले हर महाद्वीप से लगा हुआ पानी को महासागर बोल दो, तो ये भी तो महाद्वीप है, तो इससे लगा हुआ पानी क्या नाम दिया है? दक्षिणी महासागर नाम दिया। ठीक है, मैं इस 5 का भी सीक्वेंस लिख रहा हूँ, अभी मैप मत बनाइएगा आप लोग, मैप बनाने के लिए आपको बाद में बोला जाएगा। देखिए ये जो हिस्सा है आपका महाद्वीप लिखे थे ना, उसके बाजू में लिखना महासागर, यहाँ लिखो महासागर। और सबसे बड़ा सबसे गहरा कौन सा होता है? प्रशांत, वही लिखो बाजू में प्रशांत महासागर। दूसरा लिखना अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। और तीसरा नंबर लिखेंगे वहीं पे भारत के नीचे वाला हिस्सा हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा नंबर लिखेंगे दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा कौन सा पूछा जाएगा तब? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर के नाम लिखेंगे वहीं पे, सीक्वेंस है ये भी ना, बड़ा एरिया है, ध्यान रखेंगे आप, पानी वाला। सबसे बड़ा सबसे गहरा प्रशांत, 5 को लिखेंगे वहीं पे, सीक्वेंस याद करना होगा आपको, है ना। हुआ? लिखे यहाँ तक? चलिए, ये जो सामान्य परिचय था भारत में, आप 2 चीजें जाने हो अभी तक, बस मैं बार बार इसी वजह आ रहा हूँ, बार बार मैंने केवल महाद्वीप पढ़ाए और क्या बताया, हमको क्या पढ़ने आगे चलकर? अक्षांश। और तो आपको यही तो समझ में आएगा, लोकेशन जानने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? अक्षांश। और तो एशिया पे कहाँ पे पता चल जाएगा आपको, ये कल उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय लगता है उसमें ना। इतना आप थोड़ा बेसिक, पहला दिन है, इतना ही बताएं आपको, ये सिलेबस रखेंगे आप लोग, है ना। इसमें सभी सब्जेक्ट दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। अब हर टीचर तो आपको बताते जाएंगे ही, लेकिन फिर भी रखिएगा आप लोग, है ना। समझ में आया ना? अभी ज्योग्राफी वाले पार्ट थोड़ा सा करेंगे, 2-3 दिन में आप कनेक्ट हो जाओगे इससे, टॉपिक से आ जाएगा समझ में। बाकी कल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, लाइव क्लास